क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां बादल जमीन को छूते हों, जहां हर सांस के साथ ताजगी महसूस हो और हर नजारा किसी खूबसूरत ख्वाब जैसा लगे? सोचिए, एक ऐसी वादी जहां सुबह की पहली किरणें बादलों के बीच से झांकती हैं और पहाड़ों की चोटियों को सुनहरी रोशनी से नहला देती है। झीलें आसमान का रंग ओढ़ लेती हों, जैसे धरती और अंबर एक दूसरे में घुल गए हों। पानी इतना साफ कि उसमें बादल, सूरज और आसपास की वादियां खुद को देख सकें। यहाँ की झीलें सिर्फ पानी का ठहराव नहीं, बल्कि सुकून का आईना है, और सुकून खामोशी में महसूस होता हो। यहाँ की खामोशी में भी एक मीठा संगीत है। नदियों की कलकल, पंछियों की चहचहाहट और दूर पहाड़ों से आती ठंडी हवा की सरसराहट यहाँ हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। आज हम चलेंगे नीलम वैली के उन हिडन प्लेसेस की ओर जो किसी जन्नत से कम नहीं। ये वो जगह हैं जहां इंसान और कुदरत के बीच कोई दीवार नहीं, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नया रहस्य छुपा है। कभी कभी लगता है हम एक ही रूटीन में फंस गए हैं। वही शहर, वही शोर, वही भाग दौड़ डाच। दिन रात की इस दौड़ में हम खुद को ही भूल जाते हैं। शहर की भिड्डा में सुकून ढूंढना जैसे रेगिस्तान में पानी की तलाश करना। दिल करता है कहीं ऐसी जगह निकल जाए जहां नेटवर्क ना हो पर खुद से कनेक्शन बन जाए, जहां मोबाइल की घंटी नहीं दिल की आवाज सुनाई दे, जहां वक्त थम जाए और हम अपने आप से मिल सकें। इसी सोच के साथ मैंने बैग पैक किया और निकल पड़ा एक ऐसे सफर पर जिसे आज महसूस करने वाला था। हर सामान के साथ उम्मीदें, सपने और सवाल भी साथ थे। क्या मैं खुद को फिर से पा सकूंगा? क्या ये वादी मुझे वो सुकून दे पाएगी जिसकी तलाश में मैं निकला हूं? ये कहानी है मेरे और नीलम वैली के बीच की। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि खुद को जानने और महसूस करने का मौका है। यहाँ हर पल, हर नजारा दिल को छू जाता है। ये सफर सिर्फ एक ट्रैवल वीडियो नहीं है दोस्तों, ये एक दास्तान है उन लम्हों की जब इंसान कुदरत के करीब होता है और हर छोटी छोटी चीज में खुशियां ढूंढता है। ये एक एहसास है उन रास्तों की खोज जो नक्शों पर नहीं, दिलों तक जाते हैं। ये वो रास्ते हैं जो हमें हमारी असली पहचान से मिलवाते हैं और यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जा रहे हैं जमीन पर बसे जन्नत के सफर पर। इस यात्रा में सिर्फ नजारे नहीं, बल्कि एहसास, कहानियां और वो पल मिलेंगे जो जिंदगी भर याद रहेंगे। चलिए मेरे साथ इस जन्नत के पहले दरवाजे को खोलते हैं। हमारा पहला पड़ाव था शरदा। ये वो जगह है जहां पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे समय की रफ्तार धीमी पड़ गई हो। चारों तरफ फैली हरियाली, पहाड़ों की गोद में बसा ये छोटा सा गांव और हवा में घुली ताजगी सब मिलकर एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। यहाँ की फिजा में एक सुकून है जो शहरों की भाग दौड़ में कहीं खो जाता है। सुबह आंख खुली तो लगा जैसे बादल जमीन पर उतर आए हों। कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो हर तरफ धुंध की चादर बिछी थी। पहाड़ों के बीच से गुजरती ठंडी हवा और हल्की हल्की बारिश की बूंदें मानो किसी कहानी की शुरुआत हो रही हो। हवा में ताजगी थी और खिड़की के बाहर धुंध की चादर बिछी थी। हर सांस के साथ लगता था जैसे मन भी धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। यहाँ की सुबह इतनी शांत और प्यारी है कि वक्त थम सा जाता है। शरदा सिर्फ खूबसूरत नहीं, यहाँ का हर पत्थर एक कहानी कहता है। सदियों पुरानी इमारतें, मंदिरों के खंडहर और दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी, हर चीज में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। यहाँ आकर महसूस होता है कि ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए है। शारदा पीठ के खंडहरों में खड़े होकर लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। इन पत्थरों ने न जाने कितनी सदियां देखी हैं, कितनी कहानियां अपने भीतर समेटी हैं। यहाँ खड़े होकर इंसान खुद को इतिहास का हिस्सा महसूस करता है। शहर की भागदौड़ से दूर यहाँ एक अजीब सा सुकून था। दूर दूर तक फैली हरियाली, शांत वादियां और पहाड़ों की गोद में बसा ये गांव, सब कुछ इतना शांत और सुंदर कि मन करता है यहीं रुक जाए। यहाँ की खामोशी में भी एक अलग ही मिठास है। नीलम नदी के किनारे बैठकर चारों तरफ फैली खामोशी को महसूस किया। नदी की कलकल करती आवाज, ठंडी हवा का स्पर्श और सामने फैला हरा भरा नजारा,
इन सब के बीच बैठकर लगता है जैसे सारी चिंताएं बह गई हों। यहां आकर इंसान खुद से जुड़ जाता है। दिन ढलते ढलते धुंध छंटी और पहाड़ों के पीछे से सूरज की किरणें झांकी। शाम के वक्त ये वादियां सुनहरी रोशनी में नहाई हुई लगती हैं। सूरज की आखिरी किरणें जब पहाड़ों को छूती हैं तो पूरा नजारा जादुई हो जाता है। शारदा में आकर समझ आया, जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें वहीं मिलती हैं जहां हम ढूंढना बंद कर देते हैं। यहाँ के लोग, उनकी सादगी और उनकी मुस्कानें, सब कुछ दिल को छू जाता है। यहाँ की फिजा में अपनापन है जो हर मुसाफिर को अपना बना लेता है। ये जगह आपको सुकून देती है और सारी चिंताएं छीन लेती है। शारदा में बिताए हर पल ने मुझे ये सिखाया कि असली खुशी सादगी में, प्रकृति के करीब रहने में और खुद के साथ वक्त बिताने में छुपी है। शारदा की वादियों से निकलकर पहुंचे राटी गाली लेक। यहां तक पहुंचने का रास्ता ही एक एडवेंचर है। ऊब डिडाच खाबद्दाह रास्ते, तीखे मोड्डा और एक तरफ गहरी खाई। पहली झलक में ही सारी थकान गायब। ऐसा लगा जैसे आसमान का टुकड़ा जमीन पर रख दिया हो। झील का पानी इतना नीला और साफ कि यकीन करना मुश्किल। सूरज की रोशनी पड़ते ही रंग बदलता, कभी गहरा नीला, कभी फिरोजी। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ जैसे इस नीले हीरे की हिफाजत कर रहे हों। रट्टी गाली लेक सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, ये एक इनाम है जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वालों को मिलता है। यहाँ एडवेंचर और सुकून का अनोखा संगम है। अगर राटी गाली जादूगरनी थी तो चित्ता काथा लेक एक शांत योगी। यहां तक का ट्रैक और भी मुश्किल, पर नजारा आत्मा को शांत कर देने वाला। झील का पानी एकदम ठहरा हुआ, विशाल शीशे की तरह। चारों तरफ बर्फीले पहाड़ अपनी परछाई देख रहे थे। यहाँ का सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी धड़कनें भी सुनाई दें। चित्ता काथा का मतलब है सफेद पानी की झील, और इसका दूधिया नीला पानी इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। यहाँ बैठकर लगा, असली शांति ऐसी जगहों पर है जहां कुछ ना होकर भी सब कुछ है। चित्ता काथा लेक आपको खुद से मिलाती है, आपके अंदर के शोर को शांत करती है। अब हम जा रहे थे अरंकेल, एक पहाड़ी की चोटी पर बसा गांव। यहां पहुंचने के लिए चेयरलिफ्ट और फिर 1 घंटे की चढ़ाई। ऊपर पहुंचते ही चारों तरफ हरे मैदान, लकड़ी के घर और बादल आपके नीचे तैरते हुए। अरंकेल में रहना जैसे फैंटेसी मूवी के सेट पर आना। सुबह दरवाजा खोलो तो सामने बादलों का समंदर। यहाँ के लोग सरल और प्यारे हैं। जिंदगी में ठहराव और सुकून है। यहाँ का सनसेट, सूरज पहाड़ों के पीछे, आसमान में नारंगी गुलाबी रंग, बादल उन रंगों में नहाते हुए। अरंकेल आपको एहसास दिलाता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और हम कितने छोटे हैं। सफर का आखिरी पड़ाव था टोलीपीर, नीलम वैली का छुपा हीरा। यहां पहुंचकर लगा जैसे दुनिया की छत पर आ गए हों। चारों तरफ पहाड़ डेच, 360 डिग्री व्यू और ऊपर खुला नीला आसमान। ठंडी हवा चेहरे को छूकर सारी थकान उठा ले जाती है। यहां आजादी का एहसास होता है। शहर की दीवारों से दूर यहां रूह को जैसे पंख लग जाते हैं। टोलीपीर में मौसम हर पल बदलता है और नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। असली अमीरी ऐसे अनुभव हैं। टोलीपीर एक परफेक्ट एंडिंग थी इस सफर की। तो दोस्तों, ये था हमारा नीलम वैली का सफर। एक ऐसा सफर जो सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक एहसास था। यहाँ की वादियों में हर मोद्दस पर एक नई कहानी छुपी है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। जब आप इन पहाड़ों के बीच चलते हैं तो लगता है जैसे समय थम सा गया हो और आप खुद को प्रकृति की गोद में पाते हैं। शारदा की धुंध में छुपी ताजगी, ठंडी हवा का स्पर्श और सुबह की वो खामोशी, ये सब मिलकर एक जादुई माहौल बना देते हैं। यहाँ की फिजाओं में एक अलग ही सुकून है जो आपको शहर की भागदौड़ डैच से दूर ले जाता है। राटी गाली का नीला जादू, चित्ता कथा की खामोशी, अरंकेल के बादल और टोलीपीर की आजादी, ये सब मिलकर नीलम वैली को एक सपनों की दुनिया बना देते हैं। हर जगह की अपनी एक अलग पहचान है और हर नजारे में एक नई कहानी छुपी है। यहाँ के लोग, उनकी कहानियां और उनकी मेहमान नवाजी, ये सब एहसास हैं, कहानियां हैं जो हमेशा दिल में बस जाती हैं। उनकी सादगी और मुस्कान आपको अपनेपन का एहसास कराती है। इस सफर ने सिखाया कि जिंदगी सिर्फ भागने का नाम नहीं बल्कि रुककर हर पल को महसूस करने का नाम है। जब आप इन पहाड़ों के बीच रुकते हैं
तो खुद को और जिंदगी को समझने का मौका मिलता है। कभी कभी रुककर खुद को प्रकृति के हवाले करना भी जरूरी है। यहाँ की शांति और ताजगी आपको अंदर तक तरोताजा कर देती है और आप खुद से जुड़ा जाते हैं। ये वादियां आपको बुलाती हैं, तरोताजा करती हैं और हर बार एक नई ऊर्जा से भर देती है। यहाँ की हर सुबह, हर शाम एक नई शुरुआत का संकेत देती है और एक नई खोज शुरू कराती है। हर रास्ता, हर मोड़ आपको खुद से मिलवाता है और जिंदगी को नए नजरिए से देखने का मौका देता है। अगर आपको ऐसी जगहें पसंद हैं और आप भी इन वादियों की खूबसूरती को महसूस करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ हर नए सफर का हिस्सा बन सकें और दुनिया की अनदेखी खूबसूरती को देख सकें, क्योंकि दुनिया में अभी भी जन्नत जैसी जगहें मौजूद हैं। बस जरूरत है उन्हें देखने और महसूस करने की। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, घूमते रहिए।